हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंकज आईएएस अकेडमी। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली परियोजना है शारदा नहर परियोजना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। कुल लंबाई इसकी 12,368 किलोमीटर है। निर्माण इसका 1920 से 1928 के बीच। स्थान नेपाल की सीमा पर पीलीभीत जनपद के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर। ठीक है, यहाँ पर पीलीभीत जनपद में वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी पर यह है। लाभान्वित जिले इसके कौन से? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर आदि जिले इससे जो है लाभान्वित होते हैं। इससे क्या होता है, 8 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो सिंचाई की जाती है इस परियोजना से। इस नहर को खटीमा जल केंद्र स्थापित किया गया है। कौन सा है? खटीमा जल केंद्र जो है, जो इसी नदी पर स्थापित किया गया है। शारदा जल विद्युत परियोजना इसी नहर पर पीलीभीत जिले के वनवासा के निकट स्थापित है। कौन है? शारदा जल विद्युत परियोजना, जो कि इसी नहर पर पीलीभीत जिले के वनवासा के निकट स्थापित है। अगली आपकी परियोजना है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। आपकी परियोजना है अगली, वो है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध के भी नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सा है? माता टीला परियोजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर ये स्थापित है। इसके जो बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, झांसी, जालौन और हमीरपुर। ठीक है, तथा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? ग्वालियर जिला है। अगला है माता टीला बांध जो है, इससे 2 नहर निकाली गई हैं। एक है गुरसराय और दूसरी है मंदर नामक 2 नहरें जो है, मंदर नामक 2 नहरें जो निकाली गई हैं। ठीक है, इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख जो एकड़ भूमि है उससे सिंचाई की जाती है। अगली परियोजना है आपकी रिहंद बांध परियोजना, जो कि ये है आपके सोनभद्र जिले के पिपरी पहाड़ी के बीच सोन की सहायक नदी जो है रिहंद नदी पर स्थित है। 13 जुलाई 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। इसका उद्घाटन 1963 में हुआ पूर्ण रूप से। ठीक है, इसका नाम जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे, इसका नाम जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसे रखा गया था। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? पावर जनरेशन कैपेसिटी 50 मेगावाट इंटू 6300 है। लाभान्वित जिले इसके कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी आदि जिले हैं। अगला है 40 लाख जो एकड़ भूमि है इससे सिंचाई की जाती है। लाभान्वित जिले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4 जिले हैं, याद रखिएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट हैं, 4 स्टेट हैं। ठीक है, 4 स्टेट जो है इससे लाभान्वित होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एक गुरुत्वीय बांध है ये। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांध बनाकर बनाया गया है। यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। अगली परियोजना है उत्तर प्रदेश पेयजल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट गंगा जल परियोजना। स्थान इसका है दिल्ली नोएडा के समीप प्रताप विहार में। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है 50 क्यूसेक। लाभान्वित जिले जो है इसके नोएडा, गाजियाबाद जिलों को ये पेयजल जो है की आपूर्ति करती है। लवकुश बैराज अगली है, वो कहाँ पर है? कानपुर के गंगा नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य है कानपुर गंगा नदी को पेयजल है जो उपलब्ध कराना है। इसका निर्माण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ण परियोजना के तहत इसका किया गया है। ठीक है, अगली परियोजना है वो है आपकी उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय परियोजना एवं सिंचाई योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रथम कार्यालय सहारनपुर में 1823 में खोला गया था। 1830 में प्रथम नहर यमुना नहर का निर्माण किया गया है। प्रदेश में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करने हेतु 1873 से 74 में शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक नामक 3 समादेश विकास परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1777-78 के निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिलों मेरठ, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर में नलकूपों के द्वारा लगभग 70.8% जो है सिंचाई की जाती है। अगला है आपका प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नहर रायबरेली
में तथा सबसे कम अमरोहा में है, ये याद रखिएगा। कौन सी है ये आपका बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे लंबी नहर। नहरों द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कितनी की जाती है, 17.2%। तालाबों और कुओं द्वारा 11.5% जो है सिंचाई की जाती है। अगली आपकी परियोजना है निचली गंगा नहर। इसका निर्माण जो है 1871 से 1878 के बीच स्थान जो है बुलंदशहर जनपद के नरौरा नामक स्थान पर, ठीक है। कुल लंबाई इसकी 8,800 किलोमीटर है। मुख्य नहर तथा शाखाओं व प्रशाखाओं सहित लाभान्वित जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों को जो सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। अगला है आपका हथनी कुंड बैराज, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 5 राज्यों क्रमशः हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1878 में जो भयंकर बाढ़ से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। पुनर्निर्माण इसका हुआ। नई हथनी बैराज कुंड परियोजना जो 1999 में पूर्ण हुआ। वर्तमान में इसे ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बांध परियोजना है, जो कि पथरई बांध परियोजना है, जो कि पथरई नदी पर है, ललितपुर में है। सरयू बांध परियोजना है, सरयू नदी पर है, बहराइच में है। बाढ़ सागर परियोजना है, सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में है। अर्जुन बांध परियोजना अर्जुन नदी पर, महोबा में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागरवार रिहंद बांध प्रदेश का सबसे बड़ा यूपी का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है। यह अपने तरह का सोलर प्लांट 150 मेगावाट की क्षमता का होगा। अगली परियोजना है आगरा बैराज परियोजना। आगरा जनपद में ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर है, ठीक है। इस परियोजना में से आगरा जिले को जो क्या है पेयजल की आपूर्ति प्रदान की जाती है। गोकुल बैराज परियोजना स्थान मथुरा जिले में गोकुल के समीप यमुना नदी पर, मध्य उत्तर प्रदेश। इस परियोजना के तहत एक बैराज बनाकर वर्षा जल को 5 मीटर की गहराई में सिंचित किए जाने की योजना है। अगली है आपकी राजघाट एवं नहर परियोजना। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना स्थान है आपका ललितपुर के बेतवा नदी पर लाभान्वित जिले हैं। हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, जालौन जिलों की सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। पूर्वी यमुना नहर जो है वो है निर्माण 1831। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर स्थान है आपका फैजाबाद, सहारनपुर में यमुना नदी के बाएं किनारे में। कुल लंबाई है 1414 किलोमीटर। लाभान्वित जिले हैं, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों को लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है। नोट, इस नहर को शाहजहां द्वारा खुदवाया गया था और पूर्वी यमुना नहर को अंग्रेजों ने इसका विस्तार किया है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं थे उनको सारी परियोजनाएं देख ली हैं यूपी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।